इस वीडियो में हम तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेदन के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जब भी मूल्य विभेदन की बात हो रही है, भिन्न भिन्न इकाई भिन्न भिन्न प्राइसेस पे बेची जाती है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने देखा हर यूनिट ऐसे मूल्य पर बेची जा रही है कि उपभोक्ता के पास कोई अधिशेष नहीं बच रहा है। और हमने पाया था कि ये मोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये जान पाना कि कोई भी उपभोक्ता कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। क्योंकि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो हमने सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। और यहाँ सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मात्रा पे आधारित था कि ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं तो पर यूनिट पैसा कम हो जाएगा, है ना। कम मात्रा खरीद रहे हैं तो पर यूनिट पैसा ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं ये लोग सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। मार्केट में मोनोपॉलिस्ट को, एक अधिकारी को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस व्यक्ति का कैसा डिमांड कर्व है। एज लॉन्ग एज मोनोपॉलिस्ट को कुछ आइडिया है कि मार्केट में इस तरह के डिफरेंट तरीके के लोग हैं, तो ये डिफरेंट प्लान की बना सकती है। मोबाइल फ़ोन में काफ़ी कॉमन है डिफरेंट तरह का प्लान, और लोग सेल्फ खुद ही चूज़ कर लेंगे कि कौन सा प्लान उनके लिए अच्छा है, कौन सा वस्तु उनके लिए अच्छा है, कितनी मात्रा उनके लिए अच्छा है। और यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है मात्रा के बेसिस पे, कभी कभी क्वालिटी के बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे बुक की स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग वाली, अच्छी बाइंडिंग वाली बुक महंगी हो जाती है, कमज़ोर बाइंडिंग वाली या सिंपल बाइंडिंग वाली बुक बहुत सस्ती हो जाती है। तो वहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी हम लोग सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरह कह सकते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में व्यक्ति विशेष से अंतर होता है, मात्रा से कोई अंतर नहीं होता। एक व्यक्ति कितनी भी मात्रा खरीद रहा हो उसको सेम प्राइस पे दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी मात्रा में भी नियंत्रण किया जाता है कि इससे ज़्यादा आप मात्रा नहीं खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे सिनेमा हॉल में जा रहे हो तो सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है, बूढ़े लोग को या स्टूडेंट डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मोनोपॉलिस्ट के लिए ये पहचान पाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में है। और अगर इन डिफरेंट कैटेगरी के लोगों का डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, मांग का मूल्य लोच विभिन्न डिफरेंट है, और मोनोपॉलिस्ट समहाउ सेग्रीगेट करने में, दोनों को अलग रखने में संभव है, तो मोनोपॉलिस्ट वहाँ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ये भौगोलिक भी हो सकता है, ये टाइम के आधार पे भी हो सकता है कि पहले जो है पब्लिशर हार्ड बाउंड वाली बुक लॉन्च किया, 6 महीना के बाद सॉफ्ट बाउंड वाली बुक लॉन्च किया, तो जो लोग का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, तुरंत डेस्परेटली तुरंत नई बुक पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार होंगे, मोनोपॉलिस्ट उनसे ज़्यादा पैसा ले सकता है। और जो सॉफ्ट बाउंड वाली बुक जो बाद में आ रही होगी, वैसे लोग हैं। तो इस सेंस में ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है कि एग्जाम्पल में अलग अलग हम देख सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा इफेक्ट ज़्यादा मजबूत है ये इम्पीरिकली ही डाटा के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है, ऐसे क्लियर नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग कंसेप्चुअली बात कर रहे हैं कि ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो दो डिफरेंट मार्केट है, हमने पहले भी किया था कि दो डिफरेंट मार्केट है, दो डिफरेंट डिमांड फंक्शन है, दोनों को अलग अलग मोनोपॉलिस्ट रखने में सामर्थ्य है, नहीं तो आर्बिट्राजिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ऐसा हमने एक एग्जांपल लिया था कि दो मार्केट है और दोनों में अलग अलग डिमांड कर्व है ना। तो वहाँ पे हमने बात किया था कि पहले मार्केट में प्राइस P1 होगा, Q1 बेचेगा, दूसरे मार्केट में प्राइस P2 होगा, Q2 बेचेगा, और ये टोटल रेवेन्यू हो गया। और ऑफ कोर्स मोनोपॉलिस्ट को जो है सो कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा। टोटल कॉस्ट अगर एक ही जगह प्रोडक्शन हो रहा है तो Q1 + Q2 हो गया। और मोनोपॉलिस्ट को जो है ये मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही टोटल जो है टोटल प्रॉफिट है ना। सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कुल राजस्व घटाओ कुल लागत को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकने में ये मोनोपॉलिस्ट को संभव होना, को मोनोपॉलिस्ट के लिए पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। हमने पाया था
कि हमारा कंडीशन यहाँ पे होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि MR1Q1 इज इक्वल टू MR2Q2 इज इक्वल टू MC Q1 प्लस Q2, है ना, कि राजस्व जो है सीमांत राजस्व पहले मार्केट में जो है वो सीमांत राजस्व दूसरे मार्केट में उस लेवल पे बराबर हो, और दोनों राजस्व जो हैं वहाँ पे लास्ट यूनिट का जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक्सप्रेशन पे MR1Q1 और MR2Q2। आप पहले के वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि MR1Q1 जो होगा 1 - 1, और ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग का मूल्य लोच है, और यहाँ पे हो गया P2 1 - 1/ε2, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P1/P2 जो होगा वो 1 - 1/ε2 होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 - 1/ε1। अब मान लीजिए कि ε1 ज़्यादा है ε2 से, कहने का मतलब पहले मार्केट में जो लोच है, मांग का मूल्य लोच है, वो ज़्यादा है, लोच जो है लोच 1 ज़्यादा है लोच 2 से। अगर ε1 ε2 से ज़्यादा है तो 1/ε1 1/ε2 से कम होगा, है ना, और इसकी वजह से ये चीज एक में एक छोटा नंबर घटाया जा रहा है और एक से एक बड़ा नंबर घटाया जा रहा है, तो ऊपर वाला टर्म छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, मान लीजिए अगर ये जो है 1/4 है और ये 1/2 है, तो ऊपर में हम जो है सो 1/2 को घटा रहे हैं और नीचे में जो है सो 1/4 को घटा रहे हैं। हम 1/4 और 1/2 ही एग्जाम्पल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि जहां भी मोनोपोलिस्ट ऑप्टिमाइज कर रहा होता है वो इलास्टिक जोन होता है, तो इप्साइलन आपका 1 से बड़ा ही होता है, तो 1/ε जो होगा हमेशा 1 से कम ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उदाहरण के लिए 1/4 और 1/2 लिया है, तो निसंदेह ही ऊपर वाला छोटा हो जाएगा नीचे वाले से, और ये 1 से कम होगा, तो यहाँ से हमको ये जो है 1 से कम मिल जाएगा, और यहाँ से P1 जो है सो P2 से छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि पहले मार्केट में लोच ज़्यादा है दूसरे मार्केट से, है ना, पहले मार्केट में जो मांग का मूल्य लोच है वो ज़्यादा है, तो जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्राइस कम होगा। समझने वाली बात है, इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि प्राइस में छोटे परिवर्तन से भी मूल्य में छोटे परिवर्तन से ही मात्रा में ज़्यादा बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो अगर ज़्यादा इलास्टिक है तो वहाँ प्राइस की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और इस वजह से उस मार्केट में प्राइस आपको कम मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट होते हैं मूवी देखने के लिए वो किसी भी समय को एडजस्ट करने को तैयार हैं, दूसरी भी चीज़ खोज लेंगे, तो उनका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा जो है उसका लोच जो है हमेशा ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से उन्हें कम मूल्य पे करना पड़ता है। तो जहाँ कहीं भी मार्केट में इलास्टिसिटी वगैरह को लेकर के मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा होता है, अब डिफरेंट टाइप के लोग कितनी भी मात्रा में खरीद रहे होते हैं, पर यूनिट के लिए उन्हें सेम ही प्राइस देना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे कि भौगोलिक तरीके से अगर मोनोपोलिस्ट अगर लोगों को मार्केट में अलग अलग बांट दिया है और इस इलास्टिसिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वहाँ पे हम 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। तो ये रहा एक डिस्कशन ऑन 1st डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 2nd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम अगले वीडियो में मोनोपोली के रेगुलेशन को समझेंगे। धन्यवाद।